नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा आदमी जो आज तक चुनाव जितवाता आ रहा है, लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बनवाता आ रहा है, पार्टियों को सत्ता में पहुंचाता आ रहा है, वो अब खुद राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की, पीके। उनका आज का एक ट्वीट है और ये ट्वीट कहता है कि माई क्वेस्ट टू बी ए मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट इन डेमोक्रेसी एंड हेल्प शेप प्रो पीपल पॉलिसी लेड टू ए 10-year रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर राइड तो लोकतंत्र में एक अर्थवान सहभागी की मेरी भूमिका हो और जनोन्मुखी जनोपयोगी नीतियों को बनवाने में मैं मददगार हो सकूं, इस ख्वाहिश के साथ जो मैंने 10 साल पहले यात्रा शुरू की थी, वो 10 साल का उबर खाबर सफर पूरा कर चुकी है। अब जब मैं पन्ने पलट के देखता हूं तो लगता है कि समय सही मालिक के पास जाने का आ गया है। द पीपल, जनता, लोग, to better understand the issues and the path to जन सुराज। जनता के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने और जनता के लायक व्यवस्था को तैयार करने की खातिर यह लौटना या वहां जाना जरूरी लगता है। पीपल्स गुड गवर्नेंस, बेहतर सरकार जनता की हो। शुरुआत बिहार से, यानी कि बिहार से प्रशांत किशोर अपनी राजनीति की या राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे, इस बात का संकेत वो अपने इस ट्वीट में दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पटना के एक पॉश इलाके में उनका दफ्तर भी 3 माले का तैयार है, वो भी पटना के भीतर ही है। लेकिन मैंने कई दफा पटना के पत्रकारों से भी आज बात की कि क्या है वहां, तो मुझे पता चला कि तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कहां है। खैर कहीं भी है, लेकिन यह जो उनकी ख्वाहिश है, यह जो नई योजना है, ये बेहतर है और बिहार के लोगों के लिहाज से तो जरूरी। अभी बिहार में जो पिछले 30-32 सालों से सरकार रही हैं, उन सरकारों के जरिए बिहार का जो कुछ भी हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसका 1/4 भी शायद नहीं। इसलिए कि इन सरकारों ने अपनी व्यवस्था को या अपनी जीत को तयशुदा माना। कोई ऐसा मुकाबला नहीं रहा जिसमें स्पर्धा रहे। स्पर्धा के चलते आप बेहतर राजनीति करते हैं, जनता के लिए, जनता तक और जनता की खातिर जो व्यवस्था आप तैयार करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही को कबूल करते हुए से दिखते हैं। लेकिन जब आराम से आप बैठ जाते हैं, मन माफिक चीजें करते हैं, मन माफिक तरीके से घूमते हैं, मन माफिक तरीके से लोगों को अपने पास बुलाते या फिर दूर करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई स्पर्धा नहीं है और आपको अपनी कुर्सी या अपनी सरकार को लेकर के कोई खतरा पैदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो देश में एक स्पर्धा आई नरेंद्र मोदी के आने के बाद, मैं इसलिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप जिस तरीके से भी देखना चाहते हैं, आपकी राय अच्छी हो सकती है, आपकी राय ठीक हो सकती है, आपकी राय बहुत ठीक हो सकती है और बहुत खराब भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजनीति में आकर के समूची बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को जनता के पास लाने और उनके बीच रहने और जनता की खातिर करते रहने या करने के संकेत देने के लिए मजबूर किया। यह जो मैसेज सत्ता की तरफ से लोगों के बीच में जाता है या लोगों को यह लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग मेरे करीब हैं और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा विरोध या मेरा दबाव उनको महसूस होता हुआ सा लगता है। अगर उनको नहीं लगता है तो उनके ऊपर की व्यवस्था में जो लोग हैं उनको यह महसूस होता है, फिर वो दबाव डाल सकते हैं। तो यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो मोदी के आने के बाद प्रतिस्पर्धी राजनीति की आई, उसने बहुत हद तक इस देश में राजनीति का माहौल लोगों के नजदीक किया, या यूं भी कह सकते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी के साथ एक राजनीति शुरू हुई। प्रशांत किशोर के बिहार में आने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी राय रखते होंगे कि वो राजनीति नहीं कर सकते हैं, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलहदा है, वो लाव लश्कर ताम झाम गुंडे मवाली शोर शराबे की राजनीति है, वहां ताकत के जोर पर चीजें चलती हैं, बाहुबलियों का बोलबाला रहता है, पैसे की तूती बोलती है।
तो प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी, भले आदमी क्या करेंगे? मैं प्रशांत किशोर का कोई पैरोकार नहीं हूं, लेकिन मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो आपके बारे में राजनेताओं की राय बदलेगी, फिर सरकार और सरकार में आने वाले लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। आप 2-3 सरकारों को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ठीक हैं, वो अपनी तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने उस रिवाज को या उस तरह की समझ को तोड़ा कि इस तरह के लोग ही या इस तरह के दल ही सत्ता में आ सकते हैं। वो सड़क से चल के आए, कोई लाव लश्कर, ताम झाम, हो हल्ला, गुंडे मवाली आसपास नहीं थे, आज भी नहीं है, और राजनीति उनकी चल रही है। और जिन राज्यों में उनकी सरकार आई हैं, उन राज्यों में कहीं ना कहीं उनके भीतर या उनकी पार्टी या सरकार के ऊपर यह दबाव रहता है कि हमें डिलीवरी देनी है, क्योंकि एक कंपटीशन है और कंपटीशन आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवरी दे रहा है और मजबूत सिस्टम के साथ काम कर रहा है। तो यह जो कंपटीशन होता है वो जनता के लिए और लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। बिहार में प्रशांत किशोर का स्वागत इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिहार की राजनीति जिस राह चलती रही है उस राह से उसका अलग होना और नए तरीके से नए सिलसिले के साथ लोगों के बीच आना और लोगों का राजनेताओं के बारे में राय बनाना, ये जो टू वे ट्रैफिक है ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ राजनेता ही नहीं बदले बल्कि जनता भी राजनेताओं को लेकर के अपनी सोच समझ मानसिकता को बदले। बिहार की बेहतरी और तरक्की इसमें है। बहुत मुमकिन है कि प्रशांत जब आए तो उनके आसपास ऐसे उठाईगीर और लुहेड़ लफंगे भी जमा होने लगे, क्योंकि वहां मौका परस्ती होती है, हर जगह होती है। लेकिन प्रशांत के पास इतनी समझ है कि ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं, किस आदमी को टिकट दिया जाना चाहिए, किस तरह के इश्यूज लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। जब दूसरे राज्यों में दूसरे दलों के लिए सर्वे करा करके जमीन की समझ रख करके उनको सलाह देकर सत्ता में पहुंचा सकते हैं तो समय लग सकता है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए भी यह काम प्रशांत किशोर बिहार में कर सकते हैं। अगर मुझे किसी मर्ज के सिम्टम्स पता हैं तो सिर्फ यही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, तो मैं डॉक्टरी कर लूंगा। अगर मैं मर्ज ही बता रहा हूं कि ये सिम्टम्स हैं और उसके आधार पर डॉक्टर लिख रहा है तो मैं डॉक्टरी एमबीबीएस की डिग्री लेकर के वहां बैठ जाऊंगा। प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं। अगर वो सिम्टम्स बताते रहे हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर राजनीतिक दल अपने भीतर बदलाव करते रहे हैं, उम्मीदवार बदलते रहे हैं, मुद्दे नारे बदलते रहे हैं, पोस्टर बैनर बदलते रहे हैं, तो यह काम तो वह भी कर सकते हैं। कम से कम एक सूझबूझ समझ वाला आदमी बिहार में आएगा, साफ सुथरे लोग आएंगे, राजनीति की दशा दिशा बदलेगी, और जब दशा दिशा बदलेगी तो बिहार की भी दशा दिशा बदलेगी, उसकी तकदीर तस्वीर बदलेगी। बिहार के नौजवानों और बिहार के लोगों में इस समझ को भरा जाना बहुत जरूरी है कि कोई आदमी आपके यहां आ रहा है इस नीयत से कि वो राजनीति करेगा, और राजनीति इसलिए करेगा क्योंकि वो पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसी बना करके एक बेटर गवर्नेंस की स्थिति बहाल करना चाहता है। तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और जिस किसी भी दल को बनाता है उस दल के साथ खड़ा होकर के अपने राज्य की तकदीर तस्वीर को बदलने की एक कोशिश करनी चाहिए। 30-32 साल से जो कोशिशें होती रही हैं, अगर वो नकारी हैं, निकम्मा हैं, तो फिर आप अपनी तरफ से एक कोशिश तो करके देख सकते हैं। कम से कम इस तरह के समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, ज़हीन लोग, उनका विरोध भी आप करेंगे तो विरोध भी विरोध के दायरे में करेंगे। जो राजनेता होता है उसका विरोध जब आप करते हैं तो फिर उसके बाद मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नेता का स्वस्थ मानसिकता समझ के साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रशांत किशोर अगर बिहार से अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और बिहार के लोगों को भी उनका स्वागत करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, और एक बेहतर दल, एक बेहतर राजनीति, एक बेहतर सरकार, बेहतर व्यवस्था बिहार में खड़ा हो, ऐसी कामना हर बिहार के आदमी की होगी। वो बिहार के भीतर है तो, बिहार के बाहर है तो, या बिहार का देश के बाहर है तो। इसलिए
प्रशांत किशोर पटना में है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, दफ्तर उनका बना है नहीं बना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका जो ट्वीट है, इस ट्वीट ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं एक वीडियो बना करके बिहार के लोगों के बीच में खास करके लाऊं कि यह एक बेहतर संकेत है, इसको आप स्वीकार करें और स्वागत करें। नमस्कार।